और आपके जीवन के अंदर कामयाबी देने के लिए ना ही किसी प्रकार का आपका जाति देखती है, ना ही किसी प्रकार का धर्म देखती है, ना ही ये इंडस्ट्री आपसे ये पूछती है कि आपकी उम्र क्या है, ना ही ये इंडस्ट्री आपसे कभी ये पूछती है कि मुझे एक बात बताओ कि आज तक आपने कितने अचीवमेंट लाइफ में की हुई है। ये इंडस्ट्री सिर्फ आपसे एक चीज मांगती है कि आप अपने जीवन के प्रति क्या ईमानदार और पैशनेट हो, क्या आप जुनून रखते हो अपने जीवन के प्रति, क्या अपने जीवन में आप कामयाब होने के लिए ईमानदार हो। अगर आप ईमानदार हो तो इस दुनिया में आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। और उस इंडस्ट्री के बारे में आज आपसे बातें करने वाला हूं। अपनी बातें शुरू करूं उससे पहले मेरी आपसे कुछ गुजारिश है कि आप जहां कहीं भी हैं, बड़े ही ईमानदारी के साथ इस पूरे सेशन को बखूबी अटेंड करिए। विशेष तौर पे ये सेशन अगले 30-40 मिनट 45 मिनट का होना है, उससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन ये 45 मिनट के अंदर आपके लाइफ के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए आप मोटिवेट होने वाले हो। आज मैं आपसे उस बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जिस बिजनेस मॉडल को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। 1990-20 के अंदर 1919-20 के दौरान जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ था, उस दौरान की बात मैं करूं, भारत के अंदर सब कुछ चल रहा था एज इट इज। ट्रेनें चल रही थी, लोग चल रहे थे, आर्मी लड़ाई कर रही थी, आर्मी अपना कंट्रीब्यूशन दे रही थी। लेकिन 2020 के अंदर जब ये पैंडेमिक आया तो आपने भी एक चीज बहुत करीब से देखा होगा कि बहुत सारी चीजें बंद हो चुकी हैं, ट्रेनें रुक गई हैं, पूरी दुनिया ही रुक सी गई है, हर चीज के अंदर रुकावट है। और मैं आपको अत्यंत दुख के साथ बताना चाहता हूं कि कई हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिनके जीवन यापन का जो जरिया था वो भी खत्म हो चुका है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके लाइफ के अंदर ऐसे कोई इंसिडेंट है कि आपकी जॉब नहीं है, आपके पास बिजनेस नहीं है, आपके पास काम नहीं करने के लिए, लेकिन एम्बिशंस बहुत बड़े हैं, सोच बहुत बड़ी है, आपके सपने बहुत ऊंचे और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन में जुनून है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं। आप देख सकते हैं इस पेंडेमिक के दौरान मेडिकल इंडस्ट्री बड़ा अच्छा काम कर रही थी, हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आपने देखा एफएमसीजी सेक्टर में बहुत बड़ा अब जो है कोई डिक्रीमेंट नहीं आया, गिरा नहीं, वो जो चल रहा था वो नॉर्मली चल ही रहा था। या वेजिटेबल्स चल रहे थे, डेयरी इंडस्ट्री चल रही थी। उसके साथ साथ एक और इंडस्ट्री के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं आज जानकारी आपको दूंगा, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। इस इंडस्ट्री के अंदर भी लोगों का रोजगार छिना नहीं है, लेकिन जिन लोगों का रोजगार कहीं से छिन गया था, इस इंडस्ट्री ने उनको भी रोजगार दिया हुआ है। तो एफएमसीजी के साथ, डेयरी के साथ, मेडिकल के साथ ये भी एक इंडस्ट्री थी कि पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया रुक सी गई थी, उस दौरान भी इंडस्ट्री चलती रही। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, और मैं आपको फुल प्रूफ प्लान देने वाला हूं कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं और आपको क्या करना होगा इस होने के लिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो शुरू करते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सिस्टम पता है, प्लान पता है, लेकिन मैं आपको वो तरीका डिस्कस करूंगा कि हम काम को कैसे करते हैं, हम किस तरीके से इस काम को बेहतर ढंग से करते हैं। तो शुरू करते हैं। पूरा कंसंट्रेशन आपका यहाँ पे चाहता हूं, पूरा तन मन धन के साथ यहाँ पे उपलब्ध रहिए। धन तो लूंगा नहीं, लेकिन अब तन मन की जरूरत है जिससे कि आप मेरी बात को पूरी तरीके से सुन सके। द वे ऑफ मेकिंग मनी, द वे ऑफ मेकिंग मनी, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि कैसे हम लोग पूरी दुनिया के अंदर लोग कैसे पैसा कमाते हैं। आप अगर रॉबर्ट टी कियोस्की के किताब के अंदर लिखे हुए उन 4 क्वाड्रेंट को यहाँ पे पढ़ेंगे, समझेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 तरीके से पैसा लोग बनाते हैं, कि एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम किसको बोलते हैं? ये वो आमदनी है जिसके माध्यम से आप सुबह जाओ, शाम को वापस आओ, दिन भर एक्टिवली आप जो काम करते हैं उससे जो पैसा आता है उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। और अगर किन्हीं कारण से आप अपने काम पे नहीं जा पाए, अगर किन्हीं कारण से आप अपने काम पे नहीं जा पाए, तो आपको वो आमदनी नहीं मिलेगी, उसको एक्टिव इनकम बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, फॉर एन एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं किसी सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब ये होता है कि एक डॉक्टर हो गया, एक उसकी खुद की क्लिनिक है, डॉक्टर की खुद की क्लिनिक है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो जाके लोगों की ऑडिट कर रहा है। तो इस तरीके से जो काम करते हैं, एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, वो एक्टिव इनकम के अंतर्गत आते हैं। और सबसे अद्भुत बात अब सुनिएगा, अगला लाइन मेरा सुनिएगा बड़े ध्यान से, कि दुनिया के 95% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 5% पैसा पाती है एक्टिव इनकम के रूप में, सिर्फ 5% पैसा पाती है। अब मैं आपको दूसरा क्वाड्रेंट के ऊपर लेके जा रहा हूं, वो क्वाड्रेंट है पैसिव इनकम का, जो दुनिया का हर सफल आदमी पैसिव इनकम जनरेट करता है। आपने देखा होगा कि
अगर मैं बात करूं वर्ल्ड के 95% पैसे की, तो सिर्फ 5% लोगों के पास है। अंबानी के पास है, ऐसे सफल लोगों के पास है। दुनिया का 95% पैसा सिर्फ 5% लोगों के पास है। ये लोग क्या करते हैं, ये तो या तो बिजनेस करते हैं, या तो ये लोग किसी न किसी बिजनेस के अंदर, दूसरों के व्यापार के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। या तो आप बिजनेसमैन बन जाइए, या तो इन्वेस्टर बन जाइए। उदाहरण के लिए अंबानी देखा होगा आपने, आईपीएल खेलते हैं। आईपीएल खेलते नहीं, आईपीएल में आके चुपचाप मैच को एंजॉय करते हैं। और आप सब लोगों ने सोचा होगा, यार मेरे को तो टीवी पे भी देखने का मौका नहीं मिलता, इनके पास इतना बिजनेस होते हुए भी कैसे इतना टाइम मिलता है कि ये सब कुछ छोड़ के ग्राउंड में जाके मैच को एंजॉय कर। कई बार आपके दिमाग में थॉट आया होगा, कई बार आपके दिमाग में थॉट आया होगा कि यार पेटीएम में जब अलीबाबा के मालिक ने पैसा डाला है, पेटीएम के अंदर अलीबाबा के मालिक जैकमा ने पैसा डाला है, तो आखिर में वो भारत क्यों नहीं आता है? अगर पेटीएम में पैसा जैकमा का है, चाइनीज कंपनी का है, तो वो देखने क्यों नहीं आता मेरा पैसा कैसे? इन्वेस्टर ऐसे ही काम करते हैं, पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं और उनका पैसा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये कैटेगरी जो है वो बड़े तेजी से जीवन के अंदर ग्रो करती है और इकोनॉमिकली बड़े साउंड होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जितने लोग एक्टिव इनकम जनरेट करते हैं, जो एम्प्लॉय हैं या जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपको मैं पैसिव इनकम के लिए भी सजेशन देना चाहता हूँ कि आप भी पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर दीजिए। आप भी पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे तो आपकी आमदनी जो है वो बड़ी तेजी से बढ़ जाएगी। अब देखते हैं दुनिया के अंदर लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं। अगला पॉइंट आप देखेंगे, यहाँ पे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको अगर सफल होना है तो आपको एक टीम डेवलप करनी पड़ेगी, कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा, टीम डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि कहते हैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी। समय जो है पैसे के लिए प्रोपोर्शनल है। समय बढ़ेगा तब पैसा बढ़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, मुझे चाहिए, मैं लाइफ में कितना भी परिश्रमी हूं, 24 घंटे से ज्यादा मैं दे सकता हूं क्या? कोई भी दे सकता है क्या? आप दे सकते हो क्या? जवाब दीजिए, बिल्कुल नहीं दे सकते। हम सब लोग 24 घंटे से ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन सवाल यह है कि आखिर में ये लोग, फिर बाकी लोग कैसे कामयाब होते हैं? बाकी लोग इस तरीके से कामयाब होते हैं कि उनके पास एक टीम होती है, उनके पास लोग होते हैं, उनके पास एक डिफाइंड टीम होती है। मान लीजिए आपकी बात कर रहा हूं, आपने एक व्यापार शुरू किया, उसमें 100 लोग हैं आपकी टीम के अंदर, 100 लोग हैं, और हर बंदा दिन भर के अंदर, डेली हर बंदा दिन भर के अंदर 8 घंटे देता है। आपका एक दिन कितने घंटे का हुआ? 800 आवर्स का, 800 घंटों का। अगर आपका एक दिन 800 घंटे का हुआ तो आमदनी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। लेकिन आम इंसान सिर्फ 24 घंटे हैं उसके पास, आपके पास 800 घंटे हैं। और ऐसे ही जो सक्सेसफुल लोग हैं, किसी के पास 1 लाख घंटे हैं, किसी के पास 5 लाख घंटे, किसी के पास 10 लाख घंटे हैं। बहुत सारे लोगों को हायर करके रखा है, वो अपने जीवन का 8-10 घंटा उनको देते हैं, उससे बहुत सारा पैसा मिलता है। तो मैं अब उस बिजनेस मॉडल के बारे में आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि आप अपने जीवन के अंदर 24 घंटे से अपना टाइम कैसे बढ़ा सकते हैं। टाइम बढ़ेगा तो पैसा अपने आप बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ा लोगे तो पैसा अपने आप बढ़ेगा। और टाइम बढ़ाने का एकमात्र तरीका है, हर सफल आदमी नेटवर्क बनाता है, वो नेटवर्क बिल्ड करता है, टीम बिल्ड करता है। कभी भी मुकेश अंबानी जी जियो का सिम देने के लिए आपको पर्सनली आपके घर नहीं आए थे। आपको अडानी मुंबई या उधर उस जगहों पे आपने देखा होगा जहां अडानी गैस चलता है, वहां पे गैस देने के लिए, कनेक्शन लगाने के लिए अडानी जी आपके यहाँ नहीं आए थे। दुनिया का कोई भी सफल आदमी खुद पर्सनली नहीं आता, उसकी टीम उसके लिए काम करती है। उसी तरीके से आप जब इस बिजनेस के अंदर, मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आप भी अपनी टीम बना सकते हैं। वो लोग टीम बनाते हैं, अरबों खरबों रुपए इन्वेस्ट करते हैं। आपको टीम बनानी है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, मतलब बिना पैसे के इन्वेस्टमेंट, बिना इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे के एक चवन्नी इन्वेस्टमेंट की बात मैं पूरे सेशन में नहीं करूंगा कि आपको कोई भी पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट? तो करना क्या होगा? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आकाश जी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आखिर में ये मॉडल 3 स्टेप्स के ऊपर काम करता है। इन्वेस्ट नहीं करना, पहला आपको काम जो करना है दैट इज चेंज योर ब्रांड। आपको बस अपने ब्रांड चेंज करनी। ब्रांड कैसे? कौन से ब्रांड? वही डेली नीड वाले ब्रांड जो हमारे घर में यूज होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, रेगुलर प्रोडक्ट्स जो हमारे यूज होते हैं, उस प्रोडक्ट को अगर आप अपने जीवन के अंदर बदलते हो और मेरे बताए हुए शॉप से परचेस करना शुरू करते हो। कई बार ऐसा होता है ना, मैं कोई साबुन इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाम तो यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन कोई भी सोप इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं शॉपकीपर के पास गया, इस बार जो मंथली बजट आना था, मंथली जो मेरे पास सामान आना था, उसमें जल्दी खत्म हो गया या कुछ हो गया। मैं किसी शॉपकीपर के पास गया तो उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं था जो मैं कंज्यूम करता हूँ। तो रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि महीने में 4 दिन और बचे हैं, तो हम क्या करते हैं, एक और प्रोडक्ट लेके आ जाते हैं कि सर एक काम करते हैं, अभी तो वो है नहीं, जो है वही दे दो, फिर मैं मंथ एंड पे जब अपना पूरा ग्रोसरी लेने जाऊंगा तो दोबारा खरीद के लेके आ जाऊंगा। तो ब्रांड हम चेंज कर लेते हैं। उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा कौन से ब्रांड लेना है। ब्रांड मैं बताऊंगा, अगर आपने ब्रांड चेंज किया तो आपको फायदा क्या होगा। आपको बहुत जबरदस्त तरीके से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी? शेयर करना शुरू करना होगा। जब आप शेयर करने लगोगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। 3 स्टेप
का प्रोसेस है। पहला ब्रांड चेंज करो, इस्तेमाल करना शुरू करो, उसको यूज करना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो, सपोर्ट करना शुरू करो। 3 स्टेप का प्रोसेस है ये, जो मैं आपसे आगे शेयर करने वाला हूं। अब इस 3 स्टेप के प्रोसेस के अंदर सबसे पहले आपको कुछ चीजें समझनी पड़ेगी। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ये इंडस्ट्री क्या है। ये इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट सेलिंग एक इंटेलेक्चुअल मॉडल है किसी भी प्रोडक्ट को सप्लाई करने का। फॉर एन एग्जांपल, आपने देखा होगा मार्केट के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की बात करूं, लक्स साबुन की बात करूं, किसी भी प्रोडक्ट की मैं बात करूं, हर प्रोडक्ट के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे? सबसे पहले कंपनी उसको बनाती है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी होती है, जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी प्रचार करती है, शाहरुख खान या सेलिब्रिटी को बुला के टीवी के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट आता है। उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि भैया उनको सीएनएफ को देना होता है, कैरी फॉरवर्डिंग एजेंसी को देना होता है। सीएनएफ के बाद वो अगले स्टेप के ऊपर मूव करते हैं और कोई डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर को माल देता है, होलसेलर रिटेलर को देता है। कई बार डिस्ट्रीब्यूटर अपने अंडर में स्टॉकिस्ट या सुपर स्टॉकिस्ट तैयार करता है और सुपर स्टॉकिस्ट से फिर जाके माल जो है आपका होलसेलर और रिटेलर तक पहुंचता है। इतना बड़ा चेन फॉलो होता है, राइट? इतने बड़े चेन के अंदर वो आपका माल सप्लाई होता है। लेकिन ये इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल मैं आपसे बात करने वाला हूं ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की नहीं, मैं आपसे बात करने वाला हूं इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की। अगर मैं पहले वाले मॉडल में हूं ना, तो कोई भी प्रोडक्ट को का बिजनेस अगर मैं करना चाहता हूं, अगर मैं छोटा मोटा होलसेलर भी बनना चाहता हूं, तो मेरे पास कम से कम 1-2 लाख का माल होना चाहिए। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं, तो मेरे पास तो 40-50 लाख का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कंपनी को 5-10 लाख रुपए का मुझको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी होगी जिसके अंदर माल भर भर के हर दुकान के अंदर सप्लाई करूंगा। एक ड्राइवर होगा और सामान उतारने वाला दूसरा आदमी होगा। ऑर्डर लाने के लिए सेल्स का बंदा मुझे चाहिए। किसी भी हालत के अंदर सेल्स का बंदा मेरे पास होना चाहिए, जो हर दुकान जा जाके ऑर्डर लेके आए। उसके साथ एक बंदा मेरे पास अकाउंटेंट के रूप में बैठे, जो बिलिंग कर करके दे सके। बड़ा सा वेयर हाउस हो जहां पे माल को स्टोर कर सकूं। और ये इतना हेडेक के बाद 30-40% का रिटर्न जाके मुझको मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर मिल जाता है। 25 से 30% का रिटर्न में ले आता हूं। ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ट्रेडिशनल है, बहुत पुराना है। मैं आपको इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल की बात कर रहा हूं। ये इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल कैसे? कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर। 3 स्टेप के ऊपर प्रोडक्ट आपके घरों के अंदर। कंपनी से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से कंज्यूमर। 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि इस मॉडल के चक्कर में आपको प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस के ऊपर मिल जाता है। क्वालिटी प्रोडक्ट जो महंगे मिलने चाहिए थे, वो सही रेट के अंदर मिल जाते हैं। और दूसरा फायदा ये होता है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बोलूं, तो लगाना कुछ है ही नहीं, क्योंकि इंटेलेक्चुअल मॉडल है। लगाना कुछ है ही नहीं। यहाँ पे ऊपर वाले मॉडल में, ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता था, बहुत पैसा लगाना पड़ता था, तब थोड़ा बहुत मुनाफा मिलता था। और थोड़ा बहुत मतलब 50 लाख लगाओगे, 20-30% भी साल का मैं रिटर्न मानूं, तो 50 लाख का 30% 15 लाख रुपए की आमदनी। मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि मैं आपको वो मॉडल दे रहा हूं इंटेलेक्चुअल, जहां पे बिना लगाए भी आप इससे बड़ा रिटर्न आप ले सकते हैं। वो कैसे होगा, वो बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। इस इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। उसी इंडस्ट्री को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग का पहले पता नहीं था, भारत सरकार को पता नहीं था, तो 1939 में दुनिया के अंदर आ चुकी थी। भारत में बहुत सालों से काम हो रहा है, लेकिन 2016 में सरकार को होश आया, या सरकार को पता चला कि ऐसी भी कोई इंडस्ट्री है। ट्रेडिशनल का तो पता था, इंटेलेक्चुअल मॉडल का पता नहीं था। उन्होंने कहा ऐसी भी इंडस्ट्री है, इसको मुझको रिकॉग्निशन देना चाहिए, इसको मुझको पहचान देना चाहिए। फिर सरकार ने जाके गाइडलाइन सितंबर 2016 के अंदर बनाया। इससे पहले इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज थी, लेकिन अभी इंडस्ट्री पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुकी है। और भारत सरकार ने इसके ऊपर पूरी तरीके से अपने गाइडलाइन बना के रखा हुआ है। और इसके अंदर आप आगे अगर देखेंगे, तो जब ये गाइडलाइन बनी, तो यूनिवर्सिटीज को भी पता चल गया कि अब आगे चल के इन कंपनीज के अंदर वैकेंसी आएंगी, नौकरियां मिलेंगी, पढ़ाई होना चाहिए लोगों को। तो कर्नाटका यूनिवर्सिटी, स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद हमारे देश की सबसे ज्यादा रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, नाम सुना होगा आपने, DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पे भी बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पढ़ाई शुरू हो गई कि आप पढ़िए इस मॉडल को और समझिए, क्योंकि यही फ्यूचर है आने वाले समय का। अगर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर सवाल आपसे पूछूं कि सर इस इंडस्ट्री के अंदर हमको किस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना चाहिए, किस कंपनी को चूज करना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी चूज एनी कंपनी। 4 स्टेप बताऊंगा, 4 पिलर बताऊंगा। 4 उसके पिलर आप देख लीजिए। अगर चारों पिलर मजबूत है तो तुरंत निर्णय ले लीजिए। पहला है प्रोफाइल, दूसरा है प्रोडक्ट, तीसरा है प्राइस और चौथा है पे आउट। ये चारों पिलर होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्राइस और पे आउट। प्रोफाइल क्यों जरूरी है आगे बताता हूं, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, आज मैं आपको बताऊं, भारत
के अंदर हजारों लाखों लोगों के जीवन के अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको लगभग 3.5 साल हो चुके हैं भारत के अंदर। और 3.5 साल के अंदर अगर आप देखेंगे पलट के, तो 3.5 ईयर्स के अंदर उसने रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है इस इंडस्ट्री के अंदर। बहुत सारे लोगों को रोजगार देने का काम किया, रोजगार देने के साथ साथ कई कंज्यूमर्स को, कई हजारों लाखों कंज्यूमर्स को बहुत ही अफोर्डेबल तरीके से प्रोडक्ट दे रही है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपसे शेयर करूंगा इसके प्रोफाइल के बारे में। 20 साल का डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव, 20 ईयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस होता है। 20 साल के अनुभव के साथ साथ लगभग 4.5 एकड़ का हेड ऑफिस है और 2.5 एकड़ का 2 से 2.5 एकड़ का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी अपना तैयार कर रही है। 5 वेयर हाउसेस ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। वेयर हाउसेस होने से क्या होता है, आपके प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ जाती है। 13 से ज्यादा वेयर हाउसेस भारत के अंदर और ओपन हो रहे हैं। जुलाई के अंदर ऐसा बात था कि 5 वेयर हाउसेस ओपन होने के चांसेस हैं। सेल्फ ओन, खुद का ओन R&D डिपार्टमेंट है और 6 से ज्यादा साइंटिस्ट हमारे प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम कर रहे होते हैं। 120 से ज्यादा वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, और सबसे अच्छी बात है दुनिया की हम पहली प्रोबायोटिक्स बेस्ड कंपनी है। अगर मैं आपसे बात करूं तो 50 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इस साल आने वाले हैं। और सबसे अद्भुत बात, 2 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने आपकी और मेरी तरफ बिल्कुल एक भी चवन्नी नहीं लगाया था, सिर्फ ब्रांड चेंज किए थे। 2 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिनका पे आउट 20 लाख के ऊपर है, और 5 से ज्यादा ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो लगभग 10 लाख के ऊपर पैसा कमा रहे हैं मासिक आमदनी। 10 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर का इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, और 70 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर 1 लाख रुपए से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अगर कुछ रिकॉग्निशंस और सर्टिफिकेशंस की बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशन कहां से एफिलिएटेड है या कहां से अप्रूव्ड है या कौन कौन से सर्टिफिकेट्स हमारे पास है, कौन कौन से विभाग से हम गुजर के आए हैं, इन सारे सवालों का जवाब आपके स्क्रीन के ऊपर है। सर्टिफिकेशंस एंड रिकॉग्निशंस के अंदर एसोचैम जो है वो भारत की हर इंडस्ट्री उसके अंदर अपना रिकॉग्निशन लेती है, उससे एफिलिएटेड होती है। इसमें आपको टाटा, बिरला, रिलायंस सारे उसके अंदर मिल जाएंगे। पीएचडी कॉमर्स है जिसमें आईडीएसए, एफडीएसए जैसी संस्थाएं रजिस्टर्ड है। फसाई से भी हम रजिस्टर्ड है। यूएसडीए ऑर्गेनिक, यूएसडीए का सर्टिफिकेट के बिना आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं बेच सकते हिंदुस्तान के अंदर। नॉन जीएमओ और जीएमपी सर्टिफिकेशन है हमारे पास। फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग को इकट्ठा करने के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई अलग अलग कंपनीज और बुद्धिजीवी के द्वारा, और उसका नाम है एफडीएसए। और फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंदर भी ओके लाइफ केयर आती है। साथ में आईएसओ के साथ साथ आरएआई का सर्टिफिकेशन, एमएसएमई का, मेड इन इंडिया, और भारत सरकार के द्वारा हम अप्रूव होके अपने प्रोडक्ट्स को भारत के जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अगर प्रोडक्ट के प्रोफाइल के बाद आगे बात करूं तो वो है प्रोडक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करेंगे। दोस्तों, प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट काम कैसे करता है, प्रोडक्ट का फीचर क्या है, प्रोडक्ट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और हमारी यूएसपी क्या है, सब कुछ अभी अगले कुछ मिनट्स के अंदर आपको पता चल जाएगा। अगर मैं प्रोडक्ट्स पे बात करूं, सबसे पहले यहाँ पे आकाश जी ने हमको दिखाया राइस ब्रान ऑयल। राइस ब्रान ऑयल की बात करते हैं। राइस ब्रान ऑयल क्या होता है, चावल के हस्क से बना हुआ, हस्क चावल के छिलके से तेल तैयार होता है जिसका नाम है राइस ब्रान ऑयल। ये आपके शरीर के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल को जो एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाता है उसका नाम है ओरिजिनॉल। अब ओरिजिनॉल की संख्या से आप अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा तेल ज्यादा क्वालिटी वाला है। जितनी ज्यादा ओरिजिनल उतनी ज्यादा अच्छी क्वालिटी। एक कंपनी है मार्केट के अंदर पतंजलि, जो 125 रुपए के अंदर 1300 mg ओरिजिनल का तेल देती है। एक कंपनी है फॉर्च्यून जो 1000 mg ओरिजिनल का देती है, और हमारी ओके लाइफ केयर 127 के अंदर 1400 mg का देती है। आप ये देखेंगे तीनों की तुलना के अंदर क्वालिटी हमारा सबसे इफेक्टिव है, प्राइस भी हमारा सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। हम यहाँ पे किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से इन प्रोडक्ट्स की तुलना नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हम आपके सारे प्रोडक्ट्स की तुलना ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से कर रहे हैं। डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केट से यहाँ पे अपना कंपैरिजन कर रहे हैं। अगले प्रोडक्ट की ओर मूव अगर करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो वो है चाय पत्ती। हर घर के अंदर रोज सुबह दोपहर शाम 2 से 3 बार ये चाय बनता ही बनता है, और उसके अंदर डिफरेंस देखना। किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अगर आप टाटा प्रीमियम और आप बाग बकरी चाय अगर देखेंगे तो ये 100 से 110 रुपए का 250 ग्राम मिलता है। ओके लाइफ केयर का सीटीसी लीफ वाला असम चाय पत्ती आपको 84 रुपीज का 250 ग्राम्स अवेलेबल होता है। अगर मैं आगे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर बात करूं तो नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर आकाश जी ने आपको दिखाया सैनिटरी पैड्स के बारे में। डबल एक्सेल साइज का सैनिटरी पैड जेल वाला फॉर्मेट के अंदर जो हमारी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, हमारी कंपनी सेल करती है, वो प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो 7 एक्सेल का पैड मार्केट में 85-90 रुपीज के अंदर मिलता है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो 49 रुपीज के अंदर मिलता है। 49 रुपीज के अंदर डबल एक्सेल पैड लोगों तक मिलता है, अल्ट्रा थिन टेक्नोलॉजी वाला। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप कंपेयर कर सकते हैं। लगभग ट्रेडिशनल मार्केट में डबल प्राइस के ऊपर लोगों तक वो प्रोडक्ट पहुंच रहे हैं जो हमारी कंपनी इस रेंज के अंदर आपको प्रोवाइड कर रही है।
है आपके नजरों के सामने और आप इसको देखेंगे ओके स्माइल। हर घर के अंदर टूथपेस्ट का इस्तेमाल होता है। कुछ टूथपेस्ट 45 रुपए का आपको 100 ग्राम आ जाएगा, कुछ आपको मिल जाएगा 52 रुपए का, कुछ 58 रुपए का। कोलगेट जैसा टूथपेस्ट हमारी कंपनी का ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट है ओके स्माइल, जिसका प्राइस है नीम, क्लोव, कैल्शियम और ओमेगा के साथ 45 रुपीज के अंदर 100 ग्राम, 45 रुपए के अंदर 100 ग्राम। मतलब एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। मैं आपको चाहूं तो ओमेगा की क्वालिटी आधा घंटा समझाऊं और इस प्रोडक्ट को बोलूं 450 रुपए का है, तो मुझे लगता है कि आप में से 10 में से 5 लोगों को समझ में भी आ जाएगा। लेकिन कंपनी का अल्टीमेट उद्देश्य ये था कि हायर क्लास नहीं, बल्कि हमारे देश के अंदर ज्यादा लोग हायर क्लास हैं या मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या लोअर क्लास फैमिली है, उनकी अफोर्डेबल प्रोडक्ट हमको तैयार करना पड़ेगा, उनके लिए फिजिबल प्रोडक्ट हमको तैयार करना पड़ेगा। अगले मैं शैम्पू को मूव करूंगा। शैम्पू और सोप के बारे में अगले 2 प्रोडक्ट्स के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। शैम्पू की बात मैं करूं, बेटर यू का शैम्पू है, 500 ml साइज है इसका, और 500 ml की मैं बात करूं 199 रुपीज के अंदर आपको मिलता है, 199 रुपए के अंदर मिलता है। सबसे अच्छी बात ये है, अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट भी लेने जाते हैं तो ये लगभग आपको 300-350 रुपए के अंदर क्लिनिक प्लस वगैरह मिल जाएगा। लेकिन 199 200 रुपए के अंदर 500 199 रुपए के अंदर 500 ml आपको शैम्पू कंडीशनर के साथ, शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों का मिक्स इसके अंदर है, ये अवेलेबल होता है। सोप की भी मैं बात करता हूँ, ये हमारे घर के अंदर रोजमर्रा के जरूरत का सामान है, इस वजह से मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ। और फिर से बोलता हूँ, मैं ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट से इनका कंपैरिजन कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी डायरेक्ट सेलिंग एजेंसी के साथ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के किसी भी कंपनी के साथ मैं इसका कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप देखिएगा पतंजलि का नीम वाला शैम्पू आता है 25 रुपए का 100 ग्राम, और हमारा जो प्रोडक्ट आता है, हमारा जो प्रोडक्ट है वो नीम, तुलसी, पुदीना 3 चीजों के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ है, और वो भी 25 रुपीज का 100 ग्राम है। इंग्रेडिएंट ज्यादा है, टीएफएम क्वालिटी ज्यादा है, और प्राइस 25 रुपीज है। डिटॉल की बात करते हैं, 73 टीएफएम का 47 रुपीज के अंदर 125 ग्राम है, वो उसका ग्राम थोड़ा सा ज्यादा है। तो कंपैरिजन में हम कहीं पे भी जो है या तो उनसे कम है या तो उनके बराबर है, उनसे ज्यादा नहीं है। मैं आपको आगे के प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूं। कॉमन पीपल के लिए कंपनी ने कुछ कॉमन प्रोडक्ट्स तैयार करके रखे हुए, जैसे आपका हो गया ओके वॉश। ओके वॉश की बात करूं, आपने बहुत अच्छे से यहाँ पे देखा होगा कि कुछ 1-1 1.5 रुपए वाले पाउच है। ओके वॉश 10 रुपए का आता है। ये जो शैम्पू आपके पास है 1-1.5 रुपए वाले पाउचेस है, ये हैंड वॉश 1-1.5 रुपए वाले पाउचेस है, ये कि कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप उसको कलेक्ट कर सकते हो, कहीं आप जा रहे हो तो उसको कैरी कर सकते हो पॉकेट के अंदर, कहीं बाहर। कई बार आजकल कोरोना के चक्कर में हैंड वॉश की बड़ी जरूरत पड़ गई है, तो कॉमन पीपल का भी ध्यान में रख के, कॉमन नीड्स का ध्यान में रख के कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स बना के रखे हुए हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत कम कंपनी जो है ऐसे प्रोडक्ट आपको अवेलेबल करवाती है। साथ में आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे आकाश जी ने स्क्रीन के ऊपर दिखाया कि कुछ हम 5-7 प्रोडक्ट ले लेते हैं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन के प्रोडक्ट के हैं, रोजमर्रा के जिंदगी के अंदर यूज होने वाले प्रोडक्ट हैं। मैंने कुछ 5-7 प्रोडक्ट लिया, और उन 5-7 प्रोडक्ट के साथ मैंने देखा किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर अगर मैं परचेस करता हूं तो इसमें मुझे कितना पैसा देना होगा, मेरा प्राइस कितना होगा। तो बहुत अच्छा आकाश जी ने दिखाया कि लगभग 1900 रुपए मुझे इन 5-7 प्रोडक्ट का देना पड़ेगा। अगर वही मैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाके खरीदता हूं तो मुझे 1116 रुपए देना पड़ेगा, और वही 7 प्रोडक्ट ओके लाइफ केयर से अगर आप लेते हैं तो 762 रुपए के अंदर आपका काम चल जाएगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे इतने समझदार लोग बैठे हुए हैं। मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, अगर आप ओके लाइफ केयर का पार्ट बनते हैं तो सबसे पहला मुनाफा आपने समझ लिया होगा। ट्रेडिशनल मार्केट के प्रोडक्ट खरीदते जो पैसा आप देंगे उससे 100, 200, 300 रुपए टोटल बिल के अंदर कम ही पैसा आपको देना पड़ेगा। ओके लाइफ केयर के अंदर आपको प्रोडक्ट भी मिल गया, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया, और सबसे अच्छी बात है अफोर्डेबल प्राइस के अंदर मिल गया, आपको बहुत पैसा नहीं देना पड़ा। राइट, आप देखेंगे 762 और 1930, यानी बाकी की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में तो लगभग 2 गुना प्राइस होता है प्रोडक्ट का हमारे तुलना के अंदर। उसके साथ मैं आपको कुछ बोलूंगा, यहाँ पे अगर कुछ अनुभवी डायरेक्ट सेलर्स बैठे हुए हैं उनको एक बात हमेशा बताई जाती है, ओके लाइफ केयर के सप्लीमेंट्स महंगे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा सर, बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। फूड सप्लीमेंट्स की आगे मैं बात कर रहा हूँ। फूड सप्लीमेंट्स के अंदर 24 प्रोडक्ट की लिस्ट, यहाँ पे 24 प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, 60 कैप्सूल सारे के सारे हैं, सारे के सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट हैं जो आपकी कंपनी या जो हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लगभग मैन्युफैक्चर करती है। जब ये कोरोना का टाइम आया तो टीवी के ऊपर मैं बड़ा देख रहा था, गिलोय खाओ, अश्वगंधा खाओ, गिलोय खाओ। मैंने सोचा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं जाके गिलोय वो अश्वगंधा लेके आता हूँ। डाबर एक कंपनी है, आपने नाम सुना होगा, उसका अश्वगंधा आप खरीदेगा, 20 कैप्सूल आपको मिलेंगे, 20 कैप्सूल 120 रुपए का, यानी 360 रुपए का, लगभग 360 रुपए का, 100 से 120 रुपए में आता है। 300 से 360 रुपए में आपको आएगा 60 कैप्सूल। ओके लाइफ केयर का अश्वगंधा आप लेते हैं, सेम क्वालिटी का, सेम एमजी का अगर आपको अश्वगंधा
बंदा चाहिए तो ओके लाइफ केयर से लेते हैं, और जो इसका प्राइस होगा वो 159 रुपीज होगा, 159 के अंदर। आप ट्रेडिशनल मार्केट का 360 में खरीदते हैं, ओके लाइफ केयर का 159 के अंदर खरीदते हैं, और फिर भी आप कहते हैं कि ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट महंगे हैं, तो आपको जरूरत है एक बार अपना खुद का पर्सनल अनुभव करने की। नियरेस्ट सेंटर पे विजिट करिए और जरूर एक बार टैली करिए दोस्तों। उसके साथ मैं आगे बढ़ता हूं कुछ प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स के अंदर। प्रीमियम फूड सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप कुछ प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ऐसे कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स को देखेंगे। मार्केट के अंदर एक कल्चर चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। आपने बोला मुझे फूड सप्लीमेंट चाहिए सर, मेरे घुटनों के अंदर प्रॉब्लम है, उसके लिए किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ अगर आप जाते हैं, देखिए तुलना कंपैरिजन क्यों बेटर है। बाबा रामदेव जी टीवी के ऊपर आते हैं, कहते हैं मेरा आंवला जूस उस कंपनी से बेटर है, मैं इससे बेटर हूं, मैं उससे बेटर हूं। कंपैरिजन के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है। जब तक आप तुलना नहीं करते तब तक आप ये नहीं बता सकते कि किससे बेहतर हम हैं, और कस्टमर के दिमाग में भी ये बात जाती है, अच्छा हाँ उनसे बेहतर है तो मुझे यहाँ लेना चाहिए। मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ दोस्तों। मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि घुटने की प्रॉब्लम के लिए कोई भी कंपनी के अंदर फूड सप्लीमेंट के लिए लोग जाते हैं, वहां पे आपको ना 4-5 चीजें आपको देंगे। ग्लूकोजामाइन देंगे, कोलाजन पेप्टाइड्स देंगे, आपको देंगे कैल्शियम देंगे, ओमेगा 369 देंगे। ये तीनों चारों चीजों का कॉम्बिनेशन के साथ नोनी भी दे देंगे, तुलसी भी दे देंगे, और आपसे 5,000 रुपए ले लेंगे। 4 से 5,000 रुपए का बिल आपके सामने बना देंगे। जब 4 से 5,000 का बिल बनता है, आप खुशी खुशी देके आओगे और अपने जो है फूड सप्लीमेंट कंज्यूम करना शुरू कर दोगे। ओके लाइफ केयर ने क्या किया, आपने भी टीवी के ऊपर सुना होगा सत्यमेव जयते के अंदर कि 96% डॉक्टर जो है अच्छा इलाज करते हैं, लेकिन 3-4% कुछ ऐसे बदमाश डॉक्टर होते हैं जो लोगों को एक दवाई से जो ट्रीटमेंट हो सकता है उसके बदले 4 दवाइयां देते हैं, उसके बदले 5 दवाइयां देते हैं, और बेचारे पेशेंट ना जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं होने के चक्कर में वो 5 दवाइयां जाके मार्केट से खरीदते हैं और एक बीमारी के लिए 5 गोली खाते हैं। 90% डायरेक्ट सेलिंग के साथ तो ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ डायरेक्ट सेलिंग ऐसा जरूर कर रही है कि वो आपको एक प्रॉब्लम के लिए 5 सप्लीमेंट्स देंगे, 6 सप्लीमेंट देंगे और आपका बिल बढ़ा देंगे। ओके लाइफ केयर ने कहा कि ऐसा बिल्कुल हम नहीं करने वाले। हमने क्या किया, ओके लाइफ केयर ने क्या किया, ओके लाइफ केयर ने किया मल्टीपल मेरे दोस्तों, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो सारे इंग्रेडिएंट आप बगल में देख रहे होंगे, ग्लूकोजामाइन, कर्सर रिमूव करना सर, जो बगल में वो 5-6 इंग्रेडिएंट अदर्स कंपनी के हैं, अदर कंपनी वाले के साइड जो है ग्लूकोजामाइन है, ग्लूकोजामाइन के साथ साथ कैल्शियम है, ओमेगा 369 है, कोलाजन पेप्टाइड्स है। ये चारों इंग्रेडिएंट किसी ने 5-6 हजार में खरीदे थे, ओके लाइफ केयर के अंदर बंदा आता है, 5-6 इंग्रेडिएंट लेता है और 1260 रुपए पे करके चला जाता है। उसी व्यक्ति का 4,000 रुपए बच गया, उसी व्यक्ति का 4,000 रुपीज उसके पास बच गया, और वो जो प्रॉब्लम के लिए आया हुआ था उसका समाधान भी निकल गया। मैं एक और प्रोडक्ट के ऊपर फटाफट मूव करना चाहता हूँ, ब्रेन फ्यूज। ब्रेन के लिए कुछ फूड सप्लीमेंट अगर किसी को चाहिए होता है, मार्केट में आप जाएंगे फिर से 5-6 हजार रुपए पे करना पड़ेगा, क्योंकि वो खेलते ही नहीं है एक प्रोडक्ट के ऊपर, वो मल्टीपल प्रोडक्ट पे बात करते हैं, कहते हैं इसके साथ ये भी ले लो, 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 सारे ले लो। आपने सारे ले लिए और पता चला आपका बिल बन गया 10,000 रुपए का। ओके लाइफ केयर ने 999 के अंदर प्रोडक्ट दे दिया, और जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, भले आपका गैनोडर्मा चाहिए था, जिंसिंग चाहिए था, अश्वगंधा चाहिए था, सारा एक प्रोडक्ट के अंदर अवेलेबल है। आप उन सारे प्रोडक्ट को एक प्रोडक्ट को लीजिए और वो सारे प्रोडक्ट उसके अंदर सारे एक्सट्रैक्ट्स आ जाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी पूरी तरीके से। नेक्स्ट प्रोडक्ट के ऊपर मूव करते हैं, हार्ट फ्यूल की बात कर रहा हूँ। हार्ट फ्यूल किस बात के लिए है सर, हार्ट से रिलेटेड कोई भी आपको फूड सप्लीमेंट चाहिए आप ले सकते हैं। ओके लाइफ केयर के अंदर 2300 का है, बाकी मार्केट के अंदर आपको 9,000 रुपए के अंदर मिलेंगे सारे मिला जुला के। अगले प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ, फाइनल प्रोडक्ट है ये। आपने बहुत अच्छे से एक बात देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे लोग इम्यूनिटी के ऊपर भाग रहे हैं, बूस्ट हो जाए इम्यूनिटी जिससे मुझे कोरोना ना पकड़े। अगर आपको इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो ये प्रोडक्ट मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। ये क्या प्रोडक्ट है जिसका नाम, ओके लाइफ केयर का प्रोडक्ट है जिसका नाम है i3। i3 मतलब i3 3 चीजों को कवर करता है, इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन। इम्यूनिटी, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन 3 चीजों को कवर करता है। वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। आयुर्वेदा के अनुसार अगर तीनों चीजें बैलेंस होती है तो आपको बीमारी कोई भी नहीं होगी, आपकी इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगी। और i3 आपको 699 के अंदर उपलब्ध हो जाएगा। प्रोडक्ट्स को यहाँ पे सम अप करते हुए प्रोडक्ट को यहाँ पे खत्म करेंगे। आप कुल मिला के बात समझिएगा, हम डायरेक्ट सेलिंग के वो ऑर्गेनाइजेशन है ओके लाइफ केयर के अंदर, जो मैंने 3 बातें आपको बोली थी। पहला है प्रोफाइल, जो आपने देखा 3.5 साल में भारत की पहली ऐसी कंपनी है, मैं बड़े गर्व के साथ बोल रहा हूँ, इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो 3.5 साल में इस ग्रोथ के ऊपर है। आप किसी भी कंपनी का इतिहास उठा के देख लेंगे, 3.5 साल में ग्रोथ उसको नहीं मिली है। प्रोफाइल हमारा नंबर 1 है। दूसरी चीज है, प्रोडक्ट की बात करूं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया किस तरीके से हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, अच्छे फॉर्मुलेशंस के ऊपर काम कर रहे हैं। दुनिया की पहली प्रोबायोटिक्स बेस्ड कंपनी है। तीसरी प्राइस की बात करूं, जहां पे आप 6 से 9,000 रुपए दे रहे थे, वहां पे अगर 999 के अंदर काम हो रहा है तो आपका भी प्राइस बच रहा है। जहां पे आप 127 रुपए के अंदर राइस ब्रांड ऑयल ले सकते हैं, अगर वहां पे 150, 60, 70, 80, 90 के अंदर 190 के अंदर ले रहे हैं तो आपका नुकसान हो रहा है। तो प्राइस में भी हम जीत गए, 3 पॉइंट्स के ऊपर हम बेस्ट थे। और चौथे पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं, पे आउट।
उससे पहले मैं आपको बता दूं किन कैटेगरी के अंदर कंपनी हमारी काम करती है। हमारी कंपनी रेगुलर प्रोडक्ट में काम करती है, फूड के अंदर काम करती है, हेल्थ केयर के अंदर काम करती है, आयुर्वेदा के अंदर काम करती है, किचन केयर के प्रोडक्ट्स के अंदर काम करती है। प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात करें तो सारे के सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट हैं, सारे के सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट है, यूजर फ्रेंडली है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम आयुर्वेदा से पूरी तरीके से इंस्पायर्ड है और लास्टली 100% ऑर्गेनिक के ऊपर काम करते हैं। अब मैं आगे मूव करता हूँ। प्रोडक्ट के बाद बिजनेस। बिजनेस थोड़ा स्लो पेस में समझाऊंगा जिससे कि आपको इजिली समझ में आ जाए। दुनिया के अंदर हर सफल आदमी की बात करूं, उसके पास दो चीजें होती है सर, एक एक्टिव इनकम, उसके बाद पैसिव इनकम। विराट कोहली का एक्टिव इनकम क्रिकेट है सर, पैसिव इनकम एडवर्टीजमेंट है। विराट कोहली का एक्टिव इनकम क्रिकेट है सर, पैसिव इनकम एडवर्टीजमेंट है। क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे भाई साहब, क्रिकेट खेलना बंद कर देंगे भाई साहब, तब उनको पैसा आना बंद हो जाएगा, या वो वहां पे परफॉर्म नहीं करेंगे तो आप ही लोग टीवी के ऊपर आके भगा दोगे उनके कि यार ये अच्छा नहीं खेल रहा, इसकी जगह पे नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने पैसिव इनकम कहां से डेवलप करी? एडवर्टीजमेंट करके, एंडोर्समेंट्स करके, ढेर सारा पैसा कमा के, रेस्टोरेंट्स बना के, रॉन्ग ब्रांड बना के, अलग अलग परफ्यूम्स के ब्रांड बना के, कपड़ों के ब्रांड बना के, अपने खुद के ब्रांड लॉन्च करके उन्होंने वहां से पैसिव इनकम की व्यवस्था कर ली। हर सफल आदमी, विराट कोहली को लगता है पैसिव इनकम की जरूरत है, हर आदमी को पैसिव इनकम की जरूरत है। आपको जरूरत है, मुझे जरूरत है। आपने देखा होगा हमारे देश की टॉप हीरोइंस की बात कर रहा हूं, हमारे देश के टॉप एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूं, ये लोग पैसिव इनकम के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं। ये लोग पैसिव इनकम के लिए अलग अलग प्रकार का एडवर्टीजमेंट करते हैं। जब इनको जरूरत पड़ेगी तो हमको क्यों नहीं पड़ सकती? हमको तो बहुत जरूरी है। इनके पास तो एक्टिंग में भी 5-10 करोड़ इनको एक मूवी का मिल जाता है, किसी को 30-40 करोड़ मिल जाता है। हमें उतना पैसा नहीं आता हमारी नौकरी या हमारे काम से। हमको तो पैसिव इनकम की सख्त जरूरत है, और वही पैसिव इनकम मैं आपके साथ आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर उम्र में आप 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल के बच्चे हो, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूं, 24 साल का कोई बच्चा नहीं होता। अगर आप यंग टैलेंट हो हमारे देश के, तो आपको मैं बताना चाहता हूं, आप दुनिया का कोई भी देश उठा के देख लीजिए, अगर वो डेवलप्ड नेशन है, डेवलप्ड नेशन के अंदर एक कंपलसरी कंडीशन है, यू नीड टू वर्क फॉर 20 आवर्स अ वीक। 20 घंटे आपको हफ्ते के अंदर काम करना पड़ेगा। 20 आवर्स अ वीक आपको कंपलसरीली काम करना पड़ेगा अगर उस देश के अंदर आपको सर्वाइव करना है। 16 साल की उम्र के बाद बच्चे जा जाके पिज्जा हट के अंदर इधर उधर जाके काम करते हैं, और हम इंडिया के अंदर 25-30 सालों तक, अपने 25 सालों तक बेसिकली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो मैं आज वो पैसिव इनकम आपको बता रहा हूं जो अपने एक्टिव काम के अलावा कर सकते हैं। आखिर में वो पैसिव इनकम क्या है दोस्तों? तो चलिए बिजनेस प्लान की ओर मूव करते हैं। हमारे पास, अगर आपने 3 स्टेप के अंदर बात बताई थी, पहला स्टेप बताया था चेंज योर ब्रांड। अगर अफोर्डेबल प्राइस दूंगा, ट्रेडिशनल मार्केट के बराबर दूंगा, तो प्रोडक्ट लेने में दिक्कत क्या होगी? क्या 90% लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं होगी सर। अगर अफोर्डेबल होगा, अगर वही प्राइस के अंदर होगा जिस प्राइस के अंदर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में जाके मैं टाटा बिरला को दे रहा था, उस प्राइस के अंदर मिलेगा, या किसी विदेशी कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नाम सुनते हो हिंदुस्तान यूनिलीवर, लगता है यार हिंदुस्तानी कंपनी है, लेकिन है ब्रिटिश की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी, यूके की कंपनी। तो मेरे दोस्तों, जिस भी व्यक्ति को ये बात समझ में आती है वो कहेगा नहीं यार मैं विदेश पैसा नहीं भेजूंगा, मुझे तो इंडियन कंपनी से प्रोडक्ट लेने में अच्छा लगेगा, और रेट भी सही मिल रहा है, प्रोडक्ट सही मिला। तो आपको दूसरा काम क्या करना है? मैंने आपसे पूछा सर शेयर करेंगे क्या, लोगों को बताएंगे क्या? आप 100% बताने वाले हो सर। हम हिंदुस्तानी बड़े एक्सपर्ट हैं। अगर गलती से भी कोई चीज पैदा हो गया ना, कोई दवाई, अभी 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 तो कोरोना का टाइम चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हर घर के अंदर 4 डॉक्टर बैठे हुए, हर घर के अंदर कोई बंदा आया उसको छींक भी हो गई ना, तो 4 दवाई बता दो, भाई गिलॉय ले ले, ये ले ले, वो ले ले। हम रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, रोज न्यूज देखते हैं, और न्यूज के अंदर देख के हम खुद डॉक्टर बन गए और हम एडवाइस करना शुरू कर देते हैं। हर चीज के लिए हमने पूरी लाइफ एडवाइस किया। मेरा कहने का मतलब है उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट आपको अच्छे लगते हैं तो शेयर करना शुरू करिए। शेयर करेंगे तो आमदनी आना शुरू होगी। कैसे आमदनी आएगी? सिंपल सी बात समझिएगा, 7 तरीके से लाइफ लॉन्ग इनकम आएगी। डायरेक्ट सेलिंग लोग इसलिए करते हैं, कुछ ऐसे लीडर्स हैं, एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, 65-70 साल के आसपास थे, हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे, 65 to 70 ईयर्स था, दहिया जी। वो रोड क्रॉस कर रहे थे, गलती से एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या हुआ, एक्सीडेंट गलती से ही बेसिकली होता है, वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। आज भी उनके घर के अंदर हर महीने पेआउट जाता है। ये क्या मैं आपको बात बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जिंदगी के बाद भी सिक्योरिटी है, लेकिन कहीं नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक पहली इंडस्ट्री है जो आपके बाद भी आपके साथ ही पहले पूरी लाइफ के अंदर आपको सिक्योरिटी देती है, एक बेहतर आमदनी देती है, एक बेहतर लाइफस्टाइल देती है, उसके साथ भी आपको मिलता है। तो यहाँ पे जो लिखा है लाइफ लॉन्ग इनकम, तो ये लाइफ लॉन्ग से भी बड़ी इनकम है। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। 7 प्रकार की आमदनी। पहला है रिटेल प्रॉफिट। रिटेल प्रॉफिट के अंदर मूव करते हैं। सबसे पहले प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी पे आपको लगभग 20 से 40% डिस्काउंट मिलेगा। बाहर आप जाइए, आपको 10-15% डिस्काउंट
डिस्काउंट लेने के लिए आपको अपने शहर से, अपने घर से 10-15 किलोमीटर गाड़ी चला के डीमार्ट या ऐसे बड़े स्टोर्स के अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके 10-15% का डिस्काउंट होगा। हमारे पास लगभग 40% 40% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, पहला मुनाफा है। कुछ मेरे भाई कहते हैं कि सर आपके यहाँ परफॉर्मेंस बोनस है क्या, इस परचेज पे कैशबैक मिलता है क्या? भाई साहब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कैशबैक के रूप में, मान लीजिए कि 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है, मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया, आपने मुझे 100 रुपए दिया, मैंने दूसरी जेब से निकाल के 5 रुपए आपको कैशबैक के रूप में दे दिया। हमारी कंपनी ऐसा काम नहीं करती है। हमारी कंपनी फर्स्ट गो के अंदर ही जितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकती है वो पहली बार में दे सकती है। मान लीजिए वही साबुन आपने खरीदा 50 रुपए का, वही साबुन आपने हमारे पास खरीदा 40 रुपए का। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। एक प्रोडक्ट है जिसकी आपने मार्केट में खरीदा 50 का और हमसे खरीदा 40 रुपए का, और आपको कैशबैक मिल गया 2 रुपए, तो भी 8 रुपए के लॉस में हो। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दूसरी आमदनी की ओर। दूसरी इनकम है दैट इज एक्टिव बोनस। आप समझिएगा, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जब आप बिजनेस करना शुरू करते हैं तो आपको 2 टीम डेवलप करनी होती है। ओके लाइफ केयर के अंदर 2 टीम डेवलप करनी होती है, टीम ए टीम बी। बेसिकली मार्केट के अंदर 2 प्रकार का बिजनेस है। एक या तो जनरेशन प्लान है, जनरेशन प्लान के अंदर आप आमदनी जनरेट करते हैं, या तो दूसरा है जो 2 लेख का प्लान है। जनरेशन प्लान के अंदर क्या नुकसान है, ग्रोथ बहुत स्लो है, इनकम बहुत स्लो है, लेकिन फायदा क्या है, स्टेबल प्लेटफॉर्म होता है। अगर मैं 2 लेख की प्लान की बात करूं, बाइनरी प्लान की बात करूं, बाइनरी प्लान के अंदर बात इतनी सी होती है कि स्पीड स्टेबिलिटी नहीं होती, स्पीड फास्ट होगी, स्टेबिलिटी नहीं होगी। ओके लाइफ केयर के फाउंडर ने क्या किया, यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा है, वी आर रियल हाइब्रिड प्लान। उन्होंने क्या किया कि दोनों को मिक्स कर दिया, जनरेशन और 2 लेख को मिक्स कर दिया और बना दिया 2 लेख डेप्थ जनरेशन प्लान। जनरेशन की जो अच्छाइयां थी वो ले ली, 2 लेख की जो अच्छाइयां थी वो ले ली, और 2 लेख के अंदर जनरेशन प्लान बता दिया। बाइनरी के अंदर जो अनुभवी डायरेक्ट सेलर मेरी मीटिंग देख रहे हैं, बाइनरी के अंदर आपने सुना होगा, बाइनरी के अंदर पैकेज बिकते हैं, हमारे यहाँ पैकेज नहीं बिकते सर। बाइनरी के अंदर आपने सुना होगा रीपरचेज नहीं होता, हमारे यहाँ रीपरचेज है सर। बाइनरी के अंदर मुंडी जोड़ी जाती है, हमारे यहाँ मुंडी नहीं जोड़ी जाती है सर, सेल्स होती है। बाइनरी के अंदर ये फिक्स होता है कि आप एक इधर ज्वाइन कराओ, एक इधर ज्वाइन करो, 2000 का पे आउट मिलेगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है सर, हमारा टर्नओवर बेस्ड पे आउट है सर। तो ओवरऑल हमारे सारे फीचर्स जो है वो जनरेशन प्लान वाले, जितने भी फीचर जनरेशन प्लान में होते हैं वो सारे फीचर जनरेशन प्लान वाले हैं। लेग सिर्फ 2 है, तो जो लीडर को एक बहुत बड़ी मदद हो जाती है अपने बिजनेस को बिल्ड करने में। कैसे, आगे देखिएगा। जब आप इस बिजनेस के अंदर आते हैं, 2 लेख का प्लान है, 2 लेख के अंदर आपने बिजनेस शुरू किया, टीम ए और टीम बी। टीम ए और टीम बी के अंदर परचेज शुरू होता है। परचेजिंग के लिए क्या है, हर चीज को नापने का एक तरीका होता है, एक वैल्यू डिफाइंड होती है। यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम से हम बिजनेस के वॉल्यूम की कैलकुलेशन करते हैं, बीवी मान लेते हैं, बिजनेस वैल्यू मान लेते हैं, बिजनेस वॉल्यूम समझ लीजिए, बीवी से हम कैलकुलेशन करते हैं। एक बीवी बराबर कितने रुपए होता है, एक बीवी बराबर 2 से 3 रुपए होता है, 2 to 3 रुपीज होता है, राइट। एक बीवी में 2 से 3 रुपए आप इसकी कीमत समझ सकते हैं। 1 बीवी इज इक्वल्स टू 2 to 3 रुपीज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मतलब 1000 रुपए का प्रोडक्ट लोगे तो भी 500 बीवी मिलेगा, 1500 के आसपास लोगे तो भी 500 बीवी मिलेगा। डिफर प्रोडक्ट करेगा, डिफर प्रोडक्ट करेगा। पहले कुछ और प्रोडक्ट ले रहे थे, इस बार कुछ और प्रोडक्ट लेंगे। रेगुलर प्रोडक्ट लेंगे, बीवी कम होगा, मार्जिन कम होता है। हेल्थ सप्लीमेंट्स लेंगे, मार्जिन ज्यादा होता है, इस वजह से उसके ऊपर आपको बीवी ज्यादा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब 2500 बिजनेस वॉल्यूम, लगभग 5000 का हेल्थ सप्लीमेंट या 7500 का रेगुलर प्रोडक्ट, एफएमसीजी के प्रोडक्ट, अगर आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, टीम ए के अंदर 2500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट परचेज करते हैं टीम बी के अंदर, तो पहली जो आमदनी होती है, फर्स्ट इनकम, वो आपको आना शुरू होती है। और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है समझिएगा। 2500 टीम ए, 2500 बीवी टीम बी, 2500 बीवी टीम ए, 2500 बीवी टीम बी के अंदर करते हैं, तो एक पॉइंट बनता है एक्टिव बोनस पॉइंट। और एक पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 250 रुपीज होती है, 250 रुपए होती है। आप समझिएगा, लेटेस्ट अज्यूम, मान के चलते मैंने महीने भर काम किया है, तो महीने भर कम से कम 50-50 हजार बीवी तो करूंगा। 50-50 हजार बीवी अगर मैं महीने भर में करता हूँ, 50,000 बीवी अगर मैं महीने भर में करता हूँ, तो 2500 वाले कितने पॉइंट्स बनेंगे, मेरे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के आधार पे 20 पॉइंट बनेंगे सर। 20 पॉइंट बने, एक पॉइंट की वैल्यू जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है कि 250 रुपए है, 20 इंटू 250 मैंने कर दिया, 5000 रुपए मेरी आमदनी हो गई, 5000 रुपीज मेरी इनकम हो गई। दूसरी इनकम के ऊपर मूव करता हूँ। 2500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग के अंदर सिर्फ 2 इनकम है, पहली बता चुका हूं, दूसरी है कंसिस्टेंसी बोनस। कंसिस्टेंसी बोनस किसको कहते हैं दोस्त, कंसिस्टेंसी बोनस वो बोनस है जहां पे हम 3 महीने तक अगर एक्टिव बोनस अचीव करते हैं, चौथे महीने से कंसिस्टेंसी बोनस आना शुरू हो जाता है। 2500 बीवी एक तरफ, 2500 बीवी दूसरी तरफ अगर करते हैं लगातार 3 महीने के लिए, तो एक
पॉइंट तैयार होता है, कंसिस्टेंसी बोनस पॉइंट, और एक पॉइंट की वैल्यू पहले जहां पे 250 मिलती थी, अब 250 तो एक्टिव बोनस मिल ही रहा है, उसके साथ 120 और मिलना शुरू हो जाएगा, 120 रुपीज और मिलना शुरू हो जाएगा। तो बगल में मैंने दिखाया था कि महीने भर में मैंने 50-50 हजार किया था, और पॉइंट कितने बने थे, 20 बिजनेस वॉल्यूम पॉइंट बने थे, 50-50 हजार किया था और बिजनेस वॉल्यूम 20 बने थे। क्यों 20 बने थे, क्योंकि 2500 से मैंने डिवाइड कर दिया, तो 20 पॉइंट मेरे तैयार हो गए। 20 पॉइंट से 120 का इंटू कर देंगे, 2400 रुपए मेरी आमदनी और हो जाएगी। इतने ही बिजनेस पे, आपने बिजनेस हर बार अलग अलग बिजनेस पे कैलकुलेशन नहीं है, एक ही बिजनेस पे ये सारा कैलकुलेशन है। 50-50 हजार के बिजनेस पे ये सारा कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूँ। 50,000 का बिजनेस आपने किया, ये सेकेंड इनकम मेरी तैयार हो गई। अब 2500 वाली जो इनकम थी वो यहाँ पे खत्म होती है। नेक्स्ट इनकम 50,000 बीवी के ऊपर है। नेक्स्ट इनकम 50,000 बीवी के ऊपर है, उसका नाम है पहला, या आप इसको फोर्थ इनकम मान सकते हैं, या थर्ड इनकम मान सकते हैं। इनफैक्ट तीसरी इनकम जो है रिटेल बोनस के बाद सुपर एक्टिव बोनस। सुपर एक्टिव बोनस के ऊपर क्या बिजनेस करना होता है, टीम ए और टीम बी के अंदर आपको 50,000 बिजनेस वॉल्यूम करना है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम दोनों टीम के अंदर करना है। जब आप ये करते हैं तो एक पॉइंट बनता है, एक एसएबी बनता है, सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट, एक पॉइंट बनता है, और एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4,000 रुपए, 4,000। मैंने पहले बताया था, याद करने के लिए भी बोला था कि हम महीने भर में 50-50 हजार करेंगे, तो 50-50 हजार करेंगे तो हमने कितने पॉइंट क्वालिफाई किए, वन पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 4,000। तो मैंने यहाँ पे अगली इनकम 4,000 मेंशन कर दी कि भाई मैंने सुपर एक्टिव के रूप में 4,000 रुपए और कमा लिया। आकाश जी अगर दिखाएंगे आप, तो नेक्स्ट इनकम मैंने करी सुपर एक्टिव बोनस पॉइंट। अब अगला सवाल ये आता है कि सर नेक्स्ट इनकम क्या है, दैट इज कार फंड बोनस। कार खरीदने के लिए भी कंपनी पैसा देती है। हाँ जी, आपकी कार के लिए कंपनी पैसा देगी इस बोनस के माध्यम से। इसी को इकट्ठा करिए और जाके गाड़ी खरीद लीजिए। कार फंड बोनस के अंदर करना क्या होता है, कार फंड बोनस के अंदर एक, जैसे आपने बिजनेस करना शुरू किया दोस्तों, 50,000 आप 3 महीने तक सुपर एक्टिव करते हैं, 1 2 3 3 महीने तक सुपर एक्टिव करते हैं, आप कार फंड बोनस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। कार बोनस के लिए आप जैसे ही क्वालिफाई होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 50,000 बीवी के ऊपर एक बोनस पॉइंट के लिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं, और एक बोनस पॉइंट की अब वैल्यू जो है वो लगभग 3,000 रुपए, 3,000 रुपीज। तो बगल में मैंने जैसा आपको बताया था कि हमने तो 50-50 हजार बीवी का बिजनेस किया था, हमने 50,000 बीवी का बिजनेस किया था, एक पॉइंट की वैल्यू 50,000 थी, एक पॉइंट की वैल्यू 3,000 रुपए थी, 3,000 रुपीज थी। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया कि 3,000 रुपए मेरा कार फंड बोनस मुझे आने लगा 50,000 बिजनेस की मैचिंग के ऊपर। अगली इनकम है हाउस फंड बोनस। घर खरीदने के लिए भी कंपनी पैसा देती है। ये पैसा कैसा होता है समझिएगा। हाउस फंड बोनस के अंदर अगला पॉइंट क्या है, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, 50,000 बिजनेस वॉल्यूम यानी सुपर एक्टिव बोनस अगर आप 6 महीने के लिए अचीव करते हैं तो 7वें महीने से सुपर एक्टिव भी मिलता है। 3 महीने के बाद तो कार फंड हो ही गया था, कार फंड, सुपर एक्टिव और एक और इनकम जुड़ जाती है जिसको बोलते हैं हाउस फंड बोनस भी मिलना शुरू हो जाता है। और हाउस फंड बोनस के लिए क्या करना है, 50,000 जब आप करते हैं तो एक हाउस फंड बोनस पॉइंट बनता है, एक पॉइंट की वैल्यू 2,500 रुपए। 2 इनकम बताई थी एक्टिव बोनस वाली, 3 इनकम बताई है 50-50 हजार वाली। 2 इनकम बताई थी 2,500 मैचिंग वाली, 3 इनकम बताई है 50-50 हजार मैचिंग वाली। तो दिखाइए आकाश जी कि हाउस फंड बोनस के ऊपर, क्योंकि एक ही पॉइंट है मेरा 2,500 का, तो मेरा जो आमदनी होगा वो 2,500 होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आगे मूव करते हैं। अगली और लास्ट इनकम मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, एंड द लास्ट फाइनल इनकम इज फ्लैगशिप बोनस। ये फ्लैगशिप बोनस क्या होता है अच्छे से समझिएगा। फ्लैगशिप बोनस ये है कि जब आप किसी को इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाते हैं, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आएगा, वो जितनी भी आमदनी जनरेट करेगा आपके द्वारा जो आया है, वो जितना पैसा कमाएगा आपका स्पॉन्सर, आप उसकी आमदनी का 10% आपको मिलेगा। फिर से बोलो, आपने किसी को ज्वाइन करवाया, वो जितना पैसा कमाएगा उसकी आमदनी का 10% आपको मिलेगा। ये है फ्लैगशिप बोनस। 2 लाख प्लान के अंदर सबसे खूबी की बात क्या होती है, अभी आप समझिएगा। प्लान का अभी मूलभूत बात आप समझिएगा। 2 लाख प्लान के अंदर जब आप बिजनेस शुरू करते हैं, आपने देखा टीम ए टीम बी 2 टीम बनी हुई है। अब मुझे मान लीजिए कोई तीसरा मेरा दोस्त आता है, मैं उसको कहाँ ज्वाइन करवाऊंगा। फ्रंट लाइन सिर्फ 2 खोल सकते हैं, तीसरी फ्रंट लाइन नहीं खोल सकते। यहाँ पे टीम ए टीम बी 2 फ्रंट लाइन खोलेंगे। जैसे कोई तीसरा बंदा आता है, मैं उसको ज्वाइन करवाता हूँ, वो कहाँ पहुंचता है, या तो टीम ए के नीचे या तो टीम बी के नीचे। टीम ए और टीम बी के नीचे पहुंचता है, फायदा क्या सिर्फ मुझे होता है, नहीं, मुझे भी फायदा होता है और टीम ए और टीम बी को भी फायदा होता है। यानी पूरा हेल्पिंग और सपोर्टिंग सिस्टम है, और इससे टीम ए आपका जबरदस्त मोटिवेट हो जाएगा। वाह यार, ऊपर से एक आ गया, मैं अब डबल स्पीड में काम करना शुरू कर देता हूं। तो ये हेल्पिंग सिस्टम है, सपोर्टिंग सिस्टम है, और बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं एक दूसरे की मदद करके। आगे 1-2 स्लाइड्स के ऊपर बातें करते हैं फटाफट फटाफट।
आकाश जी आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको 100% प्रूवन ग्रोथ दिखाता हूं कि कैसे इस बिजनेस के अंदर लोग 100% तरीके से कामयाब हुए हैं। दोस्तों आप देखिएगा 100% प्रूवन ग्रोथ के अंदर सबसे पहला मैं नाम लेना चाहता हूं हमारी कंपनी के टॉप अर्नर मिस्टर अखिलेश सिंह जी का, जिन्होंने जुलाई 2018 के अंदर इस व्यापार की शुरुआत करी थी। 2 साल कंप्लीट हुए हैं। 2 साल के अंदर जून 2018 में 2 साल कंप्लीट हुए हैं और जून 2018 के बिजनेस का जो पे आउट बना है उनका वो 29,33,407 रुपए है, जबकि जुलाई 2018 के अंदर उनका 2900 रुपए का पे आउट था। अभी 29,33,000 का पे आउट है। दूसरे लीडर की मैं बात कर रहा हूं, सोनम जायसवाल मैडम। सोनम जायसवाल मैडम की मैं बात कर रहा हूं। वो लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है, बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया जुलाई 2018 के अंदर तो 331 रुपए का पे आउट था। 2 साल उन्होंने भी कंप्लीट किया इस संस्था के अंदर। अभी 17,88,000 रुपए का पे आउट है। ऐसे कई लोग, ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो 1 लाख के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से महज 3.5 वर्षों के अंदर कमा रहे हैं। अगर आपको भी लगता है कि आपको भी ऐसी आमदनी जनरेट करनी है तो आज अभी इसी वक्त आपको क्या करना है वो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला काम है रजिस्ट्रेशन करना है। दोस्तों सबसे पहला जिसने आपको बुलाया है उसको आप कांटेक्ट करिए और बोलिए सर मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे करना पड़ेगा। अभी इसी वक्त करना है। मैं बता दे रहा हूं क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ डिले नाम की एक चीज है। देरी करने का नुकसान यहाँ पे है, एक ही नुकसान है, देरी करने का नुकसान। वो कैसे होता है, आप आए, आपका कोई मित्र आया, जैसे ही या जिसने आपको बुलाया, मान लीजिए मैंने आपको बुलाया, मैंने 3 मित्रों को यहाँ पे बुलाया है। जो बंदा सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा वो सबसे ऊपर होगा, जो बंदा बाद में करेगा वो उसके नीचे, जो सबसे लास्ट में करेगा वो सबसे नीचे। तो आपके पहले करने के चक्कर में 2-3 लोग आपके नीचे आ जाएंगे, उसका जिंदगी भर फायदा, जिंदगी जीवन भर फायदा मिलेगा। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं और खुशी खुशी बोलना चाहता हूं, समय को ना खराब करते हुए कि सेशन खत्म करते ही आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराइएगा। उसके बाद फर्स्ट परचेस करना है। कब करना है सर? अगर आप अगले आधे घंटे में कर सकते हैं, आधे घंटे में करिए। एज अर्ली एज पॉसिबल आपको अपना फर्स्ट परचेस करना है। इस फर्स्ट परचेस से बेनिफिट क्या होता है दोस्त? इस फर्स्ट परचेस से बेनिफिट ये होता है कि आपकी जो कच्ची पोजीशन है वो पक्की हो जाती है और आप इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक कच्ची पोजीशन पक्की हो जाती है, यानी आपका आईडी एक्टिव हो जाता है और आप इस बिजनेस को करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जैसे ही आप प्रोडक्ट परचेस कर लेंगे अपनी जरूरत का, अपनी रिक्वायरमेंट का, उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होगी। जबरदस्त वाली ट्रेनिंग सेशन अटेंड करके आपका कोर टीम बिल्ड किया जाएगा और उस टीम के साथ आप इस बिजनेस को करना शुरू कर सकते हैं। 3 प्रोसेस, 3 स्टेप, 3 इजी स्टेप मैंने शुरू में बताया था। यूज योर प्रोडक्ट, यूज अवर प्रोडक्ट। हमारी जो प्रोडक्ट है, हमारा जो ब्रांड है, उसको इस्तेमाल करना शुरू करिए। दूसरा स्टेप है शेयर करना शुरू करिए और तीसरा स्टेप है सपोर्ट करना शुरू करिए। यूज करिए, शेयर करिए, सपोर्ट। 3 ही स्टेप के ऊपर अपना बिजनेस करना शुरू करिए। दोस्तों अगर इस 3 स्टेप को फॉलो करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर जाएंगे। इसके साथ अगले स्लाइड पे आकाश जी चलते हैं, मेरे ख्याल से आखिरी स्लाइड है ये, और स्लाइड यहाँ पे खत्म होती है। बस एक छोटा सा स्टोरी और सेशन को खत्म। एक भक्त था, शंकर जी की बहुत भक्ति करता था। शंकर जी का कल दिन था, इस वजह से बता रहा हूँ। शंकर जी की बहुत भक्ति करता था। पार्वती माता ने बोला कि प्रभु ये बार बार भक्ति कर रहा है, आप इसका सुन क्यों नहीं रहे? तपस्या कर रहा था, ओम नमः शिवाय ओम। तो लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया और शंकर भगवान गए नहीं उसके पास। तो उसने सोचा, स्मार्ट था आपकी तरह, उसने बोला एक काम करता हूँ, पार्वती माता को बुलाता हूँ। पार्वती माता जब आएंगी तो उनसे अपनी मनोकामना मांगता हूँ, तो शंकर जी तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में होंगे। सिंपल सी बात है ना कि पार्वती मानना पड़ेगा, पार्वती माता की बात तो मानना ही पड़ेगा। उसने पार्वती माता की तपस्या करी, दया के भाव से माता पहुंच गई। माता पहुंच गई, उसने बोला कि माता रानी मेरी ना बस लॉटरी लगवा दीजिए, बढ़िया वाली एक लॉटरी लगवा दीजिए, मजा आ जाएगा। माता ने बोला तथास्तु, चली गई। उस इंतजार करता रहा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल बीत गए, नहीं हुआ। 2 साल बाद उसने दोबारा तपस्या करी। माता फिर आई, माता फिर आई और बोला बेटा क्या हुआ, इस बार क्या चाहिए? उसने बोला माता लॉटरी लगवा दीजिए, पिछले बार वादा करके गई थी, नहीं लगी। माता ऊपर गई, ऊपर शंकर जी से बात करी, दिमाग खराब है आपका? मैं एक बार बोली थी लॉटरी लगवा दो मेरे भक्त का, अभी तक नहीं लगवाया आपने, इस बार लगवा देना। 2 साल फिर बीते, लॉटरी नहीं लगी। नहीं लगी तो माता रानी को फिर उसने तपस्या करके बुलाया। माता रानी फिर आई, फिर जो उसने अपनी कंप्लेन रखी कि माता 2 बार प्रकट कर चुका हूं, ये तीसरी बार है, अभी तक लॉटरी नहीं लगी। इस बार माता रानी एकदम काली का रूप लेके ऊपर गई शंकर जी के पास, बोली तुमको मैंने बोला था मेरे भक्त की लॉटरी लगाने की, क्यों नहीं लगाया? शंकर जी ने बोला यार मैं पता करता हूँ भाई, तुम्हारी हर बात मानता हूँ, आखिर में क्यों नहीं लगी अभी तक? शंकर जी ने पता किया तो क्या पता चला आपको पता है? पता ये चला कि वो बंदा
अभी तक लॉटरी की टिकट ही नहीं खरीद पाया था। शंकर जी ने कहा कैसे लगवाऊं मैं, टिकट लेगा तब तो। जिंदगी के अंदर हम सब लोग उस रास्ते का गेट नहीं खोलते हैं, अपना अपना गेट बंद करके और इंतजार कर रहे होते हैं कि मेरी जिंदगी में मेरे सपने पूरे हो जाए, मैं कामयाब हो जाऊं, मैं आगे बढ़ जाऊं। सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कोई टिकट लेने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि अपना वो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्वालिफाई करो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि रजिस्ट्रेशन करो, प्रोडक्ट परचेस करो और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके परचेस करो, क्योंकि आपको बचाने के लिए भगवान कभी नहीं आएंगे। आपको अपने जीवन के अंदर अपने आप को और अपने करियर को, अपने सपनों को खुद ही बचाना और पूरा करना पड़ेगा। विद दिस वर्ड, अगर आपके दिमाग में कोई भी डाउट है जिसने आपको बुलाया है, आप उससे कंसल्ट करके अपने सारे सवालों का जवाब क्लियर कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आपसे मिलके यकीन मानिएगा बहुत खुशी हुई और आगे भी आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। अभी इसी वक्त अपना रजिस्ट्रेशन करें। कोई डाउट बचता है कि भैया लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है, बिजनेस कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, पैसा कैसे आएगा, अकाउंट में आएगा, कैश दोगे, क्या करोगे, कुछ भी डाउट है आप कंसल्ट करिए इमीडिएट इफेक्ट के साथ अपनी दोस्त को जिसने इस सेशन के अंदर बुलाया। विद दिस वर्ड, थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। आप सबके प्यार के लिए बहुत 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 धन्यवाद। मिलजुल के ओके लाइफ केयर के साथ खूब मेहनत करते हैं और अपने सपनों को पूरा कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।